अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप तमाम आप खैर आफियत से होंगे। बहुत बार बच्चों ने कहा है कि सर पेपर अपलोड करें, गेस्ट पेपर अपलोड करें। जनरल मैथ का क्लास 9 का टाइम ना होने की वजह से मैं लेक्चर्स भी नहीं प्रॉपर तरीके से अपलोड कर सका। साइंस वालों के और आर्ट्स वालों के भी कुछ एक चैप्टर रह रहे थे जो कि मैं अपलोड ना कर सका। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इन डेज में आप अपलोड करूं कुछ एक चीजें। टाइम बहुत शॉर्ट होता है और बहुत सारे बच्चे गेस्ट पेपर की भी बात कर रहे थे। अब गेस्ट पेपर तो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये गेस्ट पेपर जस्ट आपको एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइजेज हैं वो बता दूंगा, और प्लस किस एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप लोगों को, मैं बच्चों को बता दूंगा चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं मैं बताऊंगा आप बच्चों को, पहले मैं क्लियर बता दूं कि ये नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। हाँ, ये कह दूंगा कि इन क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जनरल मैथ क्लास 9 गेस्ट पेपर। तो इसमें एक डेफिनेशन होती है बच्चों को, ठीक है। पहले सेक्शन में से 9 शॉर्ट होते हैं, 9 में से आपको 6 करने पड़ते हैं, जिसमें पहली एक डिफाइन होती है। और पहला सेक्शन शॉर्ट का जो है वो 3 चैप्टर पे मुश्तमिल होता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहली आ जाती है क्या, डिफाइन आ जाती है, ठीक है। एक डिफाइन होती है और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 से क्या आ सकता है, पहले क्वेश्चन से लेके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, सातवां, आठवां, इन क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, और क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 शॉर्ट के लिए बहुत जरूरी है, और रिमाइनिंग जो है वो लॉन्ग के लिए है। वैसे आप बच्चों ने इसमें देख लेना है कौन सा पास पेपर पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 फॉर शॉर्ट, ठीक है। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट के लिए है। इसमें मैं एक चीज और बच्चों को बता दूं कि तनासब के यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछे होते हैं जिसमें रेशियो और प्रोपोर्शन पूछी जाती है। उसमें आप बच्चों को आइडिया होना चाहिए। उसमें सम टाइम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपने ये देखना है तनासब कैसे फाइंड की जाती है, ये चीजें आप बच्चों ने क्लियरली देख लेना है, ठीक है। तनासब कैसे फाइंड करते हैं हम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसी तरीके से वो क्वेश्चन कोई भी आपसे आज से पूछ सकते हैं, वो रिव्यू एक्सरसाइज से। अब जो टॉपर बच्चे होते हैं वो तो पहले चैप्टर का लॉन्ग कर लेते हैं, जबकि हमारे पास कुछ नॉर्मल बच्चे होते हैं तो उनके लिए यही है कि वो चैप्टर नंबर 2 से अपना स्टार्ट करें, तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 बहुत सिंपल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 3 शॉर्ट भी आएंगे और एक लॉन्ग आता है, ठीक है। 3 शॉर्ट का मतलब है 6 और 4 10 मार्क्स का पेपर आपका होता है यहाँ से, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आपने करना है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। बहुत जरूरी चैप्टर है। पहले चैप्टर में से भी 3 शॉर्ट आएंगे, दूसरे में से भी 3 शॉर्ट आएंगे। अब आ गया हमारा चैप्टर नंबर 3। इसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन एक्सरसाइज 3.3 वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने देखना है वहां पे भी रेशियो का कंसेप्ट लगा हुआ है। वो चीज आपने देखनी है एक्सरसाइज 1.3 में, ठीक है। सो आपने 3.3 के वो क्वेश्चन करने जरूर इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें से भी आपको एक डिफाइन आती है, 2 शॉर्ट आते हैं समटाइम्स। इसमें से दोनों जो शॉर्ट होते हैं वो आपको पूछे होते हैं इबारत वाले क्वेश्चन, और सम टाइम एक डिफाइन पूछी जाती है इसमें से, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास आ गया जी। अब लॉन्ग के लिए अगर चैप्टर 3 भी करना चाहें बच्चे तो वो कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, ठीक है। 2 और 3। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ चीजों की समझ नहीं आ रही होती फार्मूलों की, तो उनके लिए बेहतर है कि वो चैप्टर नंबर 2 ही करें 3 पे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 अगर कर लेते हैं वो बिल्कुल सिंपल है। अब आ गया जी चैप्टर नंबर 4। मोस्टली बच्चों को मैं ये कह देता हूँ, जो क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत जरा उनको नॉलेज नहीं होता, मैथ की बेसिक नहीं आ रही होती, तो इस वजह से चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा टेक्निकली आपके इसमें हिसाबो किताब के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे बैंकिंग के लिहाज से चीजें पूछी जा रही होती हैं, वो बच्चों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, ठीक है। इस चैप्टर में से मैं आप बच्चों को बताऊंगा कि डिफाइंस आप कर लें चौथे और पांचवें में से। लेकिन अगर शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो पहला और दूसरा चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 की आप पहला और दूसरा शॉर्ट कर लें, और रिव्यू एक्सरसाइज में से 2 एंड 3। अच्छा जी, इन दोनों चैप्टर में से भी आपने रिव्यू एक्सरसाइज के जाके क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों देखने हैं, बहुत जरूरी है। उसके बाद पांचवें चैप्टर भी मैंने बच्चों को डिफाइंस का बोला हुआ है मशवरा। इसमें जो नॉर्मल बच्चा है वो मेरा एक स्टूडेंट था जिसकी सैपली थी, उसने बाद में लिए थे जब मैं करवा रहा था, तो उसने 47 मार्क्स लिए थे सैपली पे, तो उसने यही चैप्टर टच किए थे।
अब उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने एनुअल सिस्टम पे दिया है, उनके 50 प्लस थे, उन्होंने सिंपल तैयारी यही पैटर्न फॉलो की है। तो अब हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 6, इसमें 6.1, 6.2, 6.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 फॉर शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट के लिए। और 6.4, अब 6.1 में से लॉन्ग भी आ रहा होता है सम टाइम, और सम टाइम नहीं भी आता। 6.4 कंप्लीट करनी है बच्चों ने, ठीक है। इसमें वो आपके पास साइंसी तरमीम के क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर का मस्ट क्वेश्चन वहां से आता है। और इसी तरीके से वहीं पे आपके पास दो क्वेश्चन होते हैं इबारत वाले, सम टाइम उनमें से लॉन्ग भी आता है, एक वो रोशनी के मतलब पूछा जा रहा होता है, और दूसरा क्वेश्चन वेव लेंथ का वहीं पे दिया हुआ है। ये आपने देखा ना अपनी चैप्टर नंबर 6 में, आई थिंक 6.3 में आता है ये, या 4 में। 6.5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है 6.5 का, जिसमें आपको वैल्यूज दी हुई होंगी लॉग की, और आपने फाइंड करना होता है उसके अकॉर्डिंग। और इम्पॉर्टेंट है हमारे पास क्या, 2, 3, 4, 5 वेरी इंपॉर्टेंट। अब चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए, इसी तरीके से 7.2 में भी क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट के लिए। अब 7.3 कंप्लीट लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए, 7.5 में से भी कंप्लीट शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अब जो हमारे पास 7.4 है ना, इसमें 7, 8, 9, 10 फॉर लॉन्ग मैंने मेंशन किया, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला लॉन्ग है वो लॉन्ग कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 आपको पता है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसके लॉन्ग शॉर्ट्स के लिहाज से सारी चीजें देखनी है। इसमें से डिफाइन भी पूछी जाती है, डिमॉर्गन लॉ से क्वेश्चन आता है, बाज़ औक़ात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी होता है, लेकिन इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में लास्ट पे वो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप बच्चों ने जरूर देखने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9, ये आपके पास मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड किए हुए ग्राफ्स के आधे क्वेश्चन, तो वो आपने कॉन्सेप्ट ले लेना है, यहाँ से 4 नंबर का लॉन्ग बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। और अब आ गई हमारी चैप्टर नंबर 10 की बारी। चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग शॉर्ट के लिए। हाँ जी, अब आ गई है चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 और 10.3। 10.3 में आप बच्चों ने सारी चीजें वो देखनी है, वो इंतहाई जरूरी है, सेम फार्मूलाज लाने होते हैं, ये मैंने मेंशन किया है इसमें। डोमेन रेंज, मियारी अनराफ और तगैयर, डिस्पर्शन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 10.2 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से 6, 7, 8, 9 एंड 10 और 12 ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हुए हैं हमारे पास कौन से हैं, 6, 7, 6, 7, 8 एंड 9, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। फिर हिसाबी और वस्तानिया, वस्तानिया में एक कंसेप्ट याद रखना है कि आपको टर्म्स पहले अरेंज करके लिखनी पड़ती हैं, फिर आप बच्चों ने क्या करना है, उनको उनका आंसर फाइंड करना है। ये नहीं हो कि आपने सिंपल लिख दी और आपका आंसर दुरुस्त है। अब आ गई है जी हमारा डिफाइन सेक्शन, चैप्टर नंबर 4 एंड 5, जिसकी मैंने बताई थी, बात की थी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन ये मैंने लिख दिए हैं। बहुत सारी डिफाइन इस चैप्टर में से हैं अगर देखा जाए, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट डिफाइन है वो यही है हमारे पास। डायरेक्ट टैक्स, माली साल, करंट डिपॉजिट, मैं इसको जूम कर देता हूँ, करंट डिपॉजिट अकाउंट्स, प्रीमियम, जाती आमदनी, क्रॉस चेक, चेक और इसकी इकसाम कितनी तरह की होती हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, असल रकम टैक्स, सेल टैक्स, बयाना, सूद, प्रॉपर्टी टैक्स, डिमांड ड्राफ्ट, पीएलएस, सादा सूद, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम, सूद की शरह, प्रोसेसिंग फीस, एक तनख्वाहदार आदमी की मजमूई आमदनी, चेक। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डिफाइंस हैं आप बच्चों के लिए। ये नीचे वही मैंने इमेजेस लगाई हुई है जो ऊपर मैंने चीजें मेंशन की है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, गैस पेपर, जो कि मैंने आप बच्चों को बताया 2026 के लिए इंशाल्लाह यही चीज फॉलो होगी। अब इसमें आप बच्चों ने एक चीज देखनी है कि मैं अगर सिंपल आपको बता दूं बच्चों, तो उसके लिए आप शॉर्ट के लिए ये कर लें कि आप चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चन मेंशन है यही कर लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डिफाइंस आपको आ जाती हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, ठीक है। अब लॉन्ग के शॉर्ट के लिए उसके बाद चैप्टर नंबर आपका आ गया 6। चैप्टर नंबर 6 में से आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास साइंसी तरमीम, बच्चों ने इंतहाई जरूरी ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि 6.3 के क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और बाकी डिफाइन इस एक्सरसाइज में होंगी, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने आपको 5वीं का चैप्टर नंबर 4 का बताया वो रियाल कन्वर्ट करने वाला, वो आप बच्चों ने करना है। इस तरीके से लास्ट में भी आपके पास डिफाइन प्लस
क्वेश्चन जो मैंने आपको मेंशन कर दिए शार्ट के लिहाज से, वो भी आप बच्चों ने अच्छी तरीके से पढ़ने। अगर मैं पास्ट पेपर की बात करूं, लॉन्ग क्वेश्चन की आ जाती है बात, तो लॉन्ग बेटा आपने टच करने चैप्टर नंबर 7 अच्छी तरीके से, जो मैंने मेंशन किया 7.3, 7.5 और 7.4 के क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सरसरी से देख लेने हैं, ठीक है, लेकिन 9 अच्छी तरीके से कर लेना है। चैप्टर 8, 9, 10। अगर पेयरिंग स्कीम की बात की जाए तो पहले दूसरे चैप्टर से एक लॉन्ग आता है, तीसरे चौथे से एक लॉन्ग आता है, पांचवें छठवें से एक लॉन्ग आता है, सातवें आठवें से एक लॉन्ग आता है, नौवें 10वें से। मैं बच्चों को रेकमेंड जो करूंगा वो चैप्टर 9 और 10 में से एक लॉन्ग कर लें, एक लॉन्ग 7 और 8 में से कर लें, या फिर ऑप्शन है बच्चों के पास 6वें चैप्टर से करें, या फिर चैप्टर नंबर 2 से कर लें। ये डिपेंड आप बच्चों पे करता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली आप बच्चों को फोकस जो करना चाहिए, जो नॉर्मल है, वो चैप्टर 2 पे करें लॉन्ग क्वेश्चन, 7, 8 पे करें और 9, 10 पे। अगर एक जूझ रह भी जाती है कोई मसला नहीं है। अगर मैं पेपर ये मेरे पास ओपन है, दिखा दूं आप बच्चों को, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने मेंशन किए हुए वहां पे, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। अगर मैं लॉन्ग की तरफ आप जाऊं तो ये देखें आपके चैप्टर नंबर ये किससे आया है, एक्सरसाइज 1 पॉइंट हमारे इसमें आई है, 1.1 से आया हुआ है, ठीक है। तो बेटा आप बच्चों ने सबसे जरूरी ये है कि चैप्टर नंबर 2 अच्छी तरीके से कर लें, ये रिव्यू एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसके, और चैप्टर नंबर 3 अगर अच्छी तरीके से करते हैं ठीक, नहीं तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद आपका आ जाता है 8वें 7वें और 8वें में से करते हैं अगर, तो आपका ये पूरा लॉन्ग कंप्लीट हो जाता है। जो चीजें मैंने मेंशन की हैं उसी के अकॉर्डिंग आएगा इंशाल्लाह। और 9वें में से आप कर लें 9वां और 10वां, देखें वस्तानिया और आधा आपसे पूछा गया है और निकात का पूछा गया है, ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं। अगर 2 क्वेश्चन ये बच्चे करते हैं तो 4 नंबर का पेपर रह जाता है, यानी 75 मार्क्स, फिर भी 75 में से बच्चे कितने नंबर का पेपर हल करके आ सकते हैं, 71 मार्क्स का पेपर। इस तरीके से ये हमारा था गेस्ट पेपर। इंशाल्लाह बाकी बच्चों को अगर कोई रहनुमाई चाहिए हो, वो हमारे नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि क्लास 9 का जो ऑब्जेक्टिव है साइंस वालों का, वो टाइमली अपलोड करें। 10th का नहीं कर सके, 9th का जो है वो हम टाइमली इंशाल्लाह ताला अज़ वजल, अगर अल्लाह ने चाहा, मैं कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं से हमारे पास जो है वो आ जाए, हमारे पास क्या पेपर किसी सोर्स से ऑब्जेक्टिव, स्पेशली जो कि पेपर होगा बच्चों का, उसके पेपर के बाद आ जाए कहीं से, तो क्लियरली हम उसको अपलोड कर सकेंगे। बहुत सारे बच्चे ये सोचते होते हैं कि हम कहीं अंदर से बैठ के पेपर लीक कर सकते हैं, तो ये बच्चों की भूल है। कोई ऐसा शॉर्ट तरीका नहीं है, बच्चे मेहनत करेंगे तो नंबर लेंगे। बाकी हमारी जहां तक रहनुमाई की जरूरत हुई, इंशाल्लाह हम रहनुमाई करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।